बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं IYS से जमात अव्वल की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की दूसरी क्लास है और हम कल नज़म हम के हवाले से पढ़ाई कर चुके हैं। जो मैंने पढ़ाई करवाई यानी कि मैंने रीडिंग की थी कल और उसकी वजाहत करी थी, जिसमें हमने हम की वजाहत की थी और उसके मुश्किल अल्फाज का जायज़ा लिया था। अच्छा, सबक की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ हिदायत हैं वो मैं बता दूं कि ये ज़रूरी हिदायत हैं, इन पे आप सब ने अमल करना है, ठीक है। गौर से इसको सुनिए और पढ़िए। दर्स के दौरान बार बार आप अपना हाथ नहीं उठाएंगे, अपनी दर्स की किताब, कॉपी और कलम अपने सामने रखेंगे। तमाम सफ़ात का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा। कोई बात समझ ना आए या सबक के मुताबिक कोई सवाल पूछना हो तो उससे अपने पास नोट कर लें। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पास कॉपी और पेंसिल रख के बैठें, ठीक है। अच्छा, दर्स के आखिर में उन सवालात के जवाब दिए जाएंगे आपको। और इसके अलावा जब मैं पढ़ा रही हूँ दौरान तदरीस आप अदब से बैठिए और गौर से सुनिए, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पहली जमात का जो किताब है, उर्दू की किताब, उसका टाइटल पेज नजर आ रहा है बेटा। आपकी पहली जमात की उर्दू की किताब का टाइटल पेज है, ठीक है जी। नज़म की मज़ीद जो है वो सबक की तरफ बढ़ने से पहले उसके कुछ अहम मकासद हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो नज़म के इख्तिताम पर आप तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो नज़म पढ़ सकेंगे, मश्क में दिए गए सवालात के जवाब लिख सकेंगे, अल्फाज साजी में हुर्फ जोड़कर लफ्ज़ बना सकेंगे और अल्फाज का तोड़ कर सकेंगे। ज़बानदानी में इसम की तारीफ बिमा मिसाल समझ कर लिखेंगे, लिखाई की महारत में तस्वीर देखकर नाम लिख सकेंगे। बेटा ये वो मकासद हैं जो आपको इस चीज़ से बताया जा रहा है कि ये अहम बात है जो है वो आपके रिलेटेड है सबक से, ठीक है। नज़म हम की तरफ बढ़ते हैं। नज़म हम के जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है। हम किसे कहते हैं? जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो नज़म हम, आइए अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 1, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम नज़म आपके सामने लिखी हुई है। मैं एक दफ़ा इसकी पढ़ाई दोबारा से कर देती हूँ। वैसे हमने कल इसकी पढ़ाई कर चुके हैं वजाहत, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा इसको पढ़ रही हूँ। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता, सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई, जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। बच्चों आगे सफे पर आ जाइए। इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है, हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे, मेरे मौला मेरे दाता, सब है तेरे तू है सबका। बेटा ये नज़म हम जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि शफीकी अहदीपुरी ने लिखी है और ये शायर हैं जिन्होंने ये हम लिखी है। हम में आपको पता है अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है और अल्लाह ताला की तारीफ हम कैसे करते हैं? अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखकर, जो कि अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार चीज़ें जो है नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें बख्शी हैं इस दुनिया में, हमारे सामने हैं। पहाड़ हैं, दरिया है, जंगल है, बागों में फल हैं, फूल हैं। इसके अलावा इंसान अल्लाह ताला ने बनाए, हम इंसानों को पैदा किया ताकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। यही है ना बेटा, यही बात है ना। तो हम जो है वो एक जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ बयान करते हैं, ठीक है बेटा। इल्म सिखाया है अल्लाह ताला ने। इल्म सिखाने के लिए मैंने बताया कि इल्म सिखाने वाला तू है, यानी कि इल्म हमें कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह ताला ने इल्म हम तक पहुँचाया, अपनी वो तमाम बातें हम तक पहुँचाई कुरान मजीद के ज़रिए, ठीक है बेटा। तो इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है, यानी कि अक्ल भी हमें कहाँ से होती है? हम जब कुरान मजीद को तफसीर से पढ़ते हैं और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो हम जो है वो अक्ल हमारी जो है वो अल्लाह ताला ने इसी तरह बढ़ाई, सीधी राह दिखाई, हमें सच्चाई की तरफ बढ़ा के सच्ची और अच्छी बातें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, नेक बनो, अच्छे अच्छे काम करो। तो जो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, वो हमें यही यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कुरान मजीद के जरिए कि इल्म सिखा रहे हैं कि आपको हमेशा नेक काम करने चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है बच्चों।
اب ہم جو ہے وہ اس کے آگے مشقی کام کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج ہمارا لیسن ہے، جو آج ہم نے پڑھانا ہے وہ ہے ہمارا مشقی کام۔ بیٹا کل ہم نے اس حمد کی وضاحت کی تھی اور الفاظ معنی پڑھے تھے۔ الفاظ معنی آپ کے صفحہ نمبر 3 پر، کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود بھی ہیں، جو کہ ہم کل پڑھا چکے ہیں۔ اب ہم اس کا بقیہ مشقی کام جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سوالات کے جوابات، اچھا بیٹا آپ کی اسکرین پر جو سوالات آ رہے ہیں وہ آپ کی کتاب سے ہی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کتاب اگر آپ کے سامنے ہے، بالکل آپ کے سامنے ہے آپ کی کتاب، تو آپ اپنی کتاب کھولیے اور صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیے کہ کچھ چند سوالات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اور ان کے جوابات آپ کی اس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ ان کو غور سے سنیے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1، ہم کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تعریف کا مطلب، ہم تعریف کس چیز کی کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، جب ہمارا دل کسی چیز کو بھا جاتا ہے، جب ہمیں کوئی چیز دلکش لگ رہی ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوری دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا بنائی ہے۔ تو جب دنیا پوری اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بنایا؟ تو پوری دنیا کو قدرت کے مناظر سے سجا دیا ہے، اور وہ قدرت کے مناظر کیا کیا ہیں؟ پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اونچی اونچی عمارتیں جو انسانوں نے بنائی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم خوبصورت ترین چیز جو نعمتوں سے ہم نے نوازا ہے۔ تو پھل پھول باغات، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پہلا سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ دنیا کو بنانے والا تو ایک ہی ہے بیٹا، اور وہ کون ہے؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا میرے بچوں نے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی، یہ پوری کائنات بنائی، یہ چاند، ستارے، سیارے، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ حیوان، یہ انسان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تو بنائے، اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ کیا ہے یہ پوری دنیا، جو خوبصورت ترین دنیا ہے، جس میں بے شمار خوبصورت نظارے ہیں، مناظر ہیں، قدرت کے نظارے بھرے پڑے ہیں اس دنیا میں۔ آپ جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں جہاں دیکھتے ہیں، آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، خوبصورت ترین وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، تو یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کو صفات کو ظاہر کرتے ہیں، خوبی کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بہت 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 بڑا ہے، کیوں؟ اس نے دنیا بنائی۔ دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 پر آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کن لوگوں سے سجائی؟ سوال نمبر 3 سے آپ کو سن کر یہ اندازہ ہوگا کہ کن لوگوں سے سجائی، کن چیزوں سے سجائی؟ لوگوں سے، یہاں پر یہ مسٹیک ہے بیٹا، لوگوں سے نہیں، چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے دنیا سجائی؟ آپ اپنی کتاب کو بھی سامنے رکھیے گا، آپ کی کتاب میں یہ سوال لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کن چیزوں سے سجائی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا پھولوں اور پھلوں سے سجائی، بالکل پیارے پیارے پھول بنائے، رنگ برنگے، جسے آپ جہاں جائیں آپ دیکھیں دنیا پھولوں کی سجی ہوئی ہوتی ہے، پیلے، نیلے، لال، کالے، سفید، ہر رنگ کا ایک آپ کو پھول نظر آئے گا، اور ہر طریقے کا، صرف یہی نہیں کہ ایک ہی طریقے کے پھولوں، بے شمار طریقوں کے پھول ہیں، الگ الگ، ایک دوسرے سے الگ الگ رنگ کے، الگ الگ سانچے کے پھول آپ کو نظر آئیں گے، خوشبو ہر کسی پھول کی خوشبو الگ ہے، گلاب کے پھول کی الگ ہوتی ہے، موتی کے پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے، تو یہ سب کون بنا سکتا ہے؟ یہ سب کون کریٹ کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تو بنا سکتے ہیں۔ پھل بنائے، اتنے میٹھے میٹھے، اتنے لذیذ پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ آم، اب دیکھیں گرمی کا موسم آ گیا ہے، آم آ رہا ہے، آم کتنا میٹھا پھل ہے، گرمیوں کا، کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے پھل، آم جو ہے وہ
फलों का बादशाह है। तो आम कितना मीठा फल है, ये किसने बनाया? ये अल्लाह ताला ने बनाया, और अल्लाह ताला की जात ही बनाने वाली जात है, अल्लाह ताला ही बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सवाल में आप इसको सही कर दीजिएगा, किताब में मौजूद है आपका सवाल नंबर 3। अल्लाह ताला ने दुनिया किन चीजों से सजाई? अल्लाह ताला ने दुनिया फूलों और फलों से सजाई। शाबाश। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? ये भी आपकी किताब में सवाल मौजूद है बेटा, अपनी किताब को अपने सामने खोल के रखिएगा, सफा नंबर 3। किताब का सफा नंबर 3 पे सवालात मौजूद हैं और इनके जवाबात आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप चाहें साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेके जाइएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम गिनने बैठे तो हमारी गिनती खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का सिलसिला खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा है। हमें खाना दिया है, हमें घर रहने को दिया है, हमें हमें बेशुमार नेमत दी है, हमें माँ बाप दिए हैं, हमें इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं, बहन भाई और मोहब्बत और प्यार करने वाले। ये सब क्या है? ये सब किसने दिए हैं? हमें बेशुमार नेमतें किसने दी है? अल्लाह ताला ने। और इंसान इंसान का काम क्या है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते हैं? नमाज अदा करके। हम नमाज के जरिए अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और फिर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप परवरदिगार हैं हमारे, आपने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपने काम अपनी कॉपी में भी करना है। अब हम अपनी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी मश्क है खाली जगह। ये सवाल भी आपकी किताब में मौजूद है सफ़ा नंबर 4 पर। अगर आपके पास जो है वो किताब नहीं है फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किताब, मुझे तो वैसे पता है सब बच्चों की किताबें खुली हुई होंगी और सब अपनी किताब मेरे साथ साथ सफ़ा पलट रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल नजर आ रहा है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। बेटा नज़म, अभी जितनी भी आपके सामने खाली जगह दी हुई है ये सब आपकी नज़म में से दी गई है। तो आप ये फिर मत सोचें कि इसमें क्या आएगा, हम तो पता ही नहीं है, हम तो पढ़ा नहीं है। तो आपको नज़म पढ़ाई गई है, नज़म में से ही सवाल ये खाली जगह निकाली गई है और आपके सामने चंद कुछ ये हुर्फ भी अल्फाज भी लिखे नजर आ रहे हैं जिनसे आप इनको कंप्लीट करेंगे। अच्छा बच्चों देखें आपकी स्क्रीन पर चंद चंद जो है वो खाली जगहें लिखी हुई है ना, इन खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज के जरिए मुकम्मल करना है। मैं एक एक करके जुमला पढ़कर आपको सुनाऊंगी और आप गौर से सुनिए और फिर अपनी किताब में लिखना शुरू कर दिया। आप चाहे तो अपनी किताब में भी लिख सकते हैं। ये कुछ चंद अल्फाज हैं आपकी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप इसकी मदद से अपनी खाली जगह को दुरुस्त और मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कर सकते हैं। पहला है सीधी, दूसरा है फूल, तीसरा है इंसान, चौथा तुझ, पांचवा बढ़ाने। तो अब आपने मेरे साथ साथ जवाब देना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। मैं एक एक करके खाली जगह पढ़ रही हूँ। पहली खाली जगह है, हर एक का है डैश से नाता। हर एक का है किससे नाता? आपने ये नज़म में पढ़ा था, हर एक का है तुझसे नाता, क्योंकि अल्लाह की जात बेनियाज है। हम किससे मदद मांगते हैं? हम किसके पास अपनी इल्तिजा लेके जाते हैं? अल्लाह के हुजूर, अल्लाह से गिड़गिड़ात में मदद मांगते हैं। तो हर एक का है तुझसे नाता, तुझसे नाता यानी अल्लाह ताला हर एक का आपसे नाता है। जी बिल्कुल, शाबाश, मुझे पता है आप लोगों ने लिख लिया होगा। बागों में फल डैश उगाए। अब यहाँ देखिए कि कितनी आराम से समझ में आने वाली बात है कि मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बागात हैं वो किन चीजों से सजाए हैं। शाबाश, फल और फूलों से। ये दुनिया अल्लाह ताला ने किन चीजों से सजाई है? फल और फूलों से। बिल्कुल, बाग में फल फूल उगाए। बिल्कुल शाबाश बेटा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि बागों में फल फूल उगाए। अब तीसरी खाली जगह पे आइए, अकल डैश वाला तू है। बेटा अकल, हर अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी, अशरफुल मखलूकात बना के दुनिया में भेजा, सबसे अफजल दर्जा दिया इंसानों को ताकि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करे और अच्छे कामों में अपनी अकल का इस्तेमाल करे। और इस चीज़ का दर्ज हमें कहाँ से मिलता है? एक बहुत अच्छी और मिसाली किताब हमारे सामने पेश करती वो है कुरान मजीद।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाज़िल हुई है ना, जो सब बच्चे जानते हैं, है ना। तो उस कुरान मजीद के जरिए अल्लाह ताला ने हमें नेकी की हिदायत दी है कि अपनी अक्ल को बढ़ाना है। शाबाश बढ़ाने वाला, अपनी अक्ल को बढ़ाओ, अपने आप को नेक बनाओ, अपने आप को एक बनाओ। तो अक्ल बढ़ाने वाला तू है, बिल्कुल शाबाश, अक्ल बढ़ाने वाला तू है। चौथी खाली जगह पे आइए, हमको डैश राह दिखा दे। बेटा राह का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, और अभी जब मैं आपके सामने नज़म हम की रीडिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने आपको राह का मतलब बताया। राह का मतलब होता है रास्ता। हमको डैश राह दिखा दे, हमको सीधी राह दिखा दे, सीधी सच्ची अच्छी, ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें, किसी को हमारी जात से तकलीफ ना हो। तो हमको सीधी राह दिखा दे, हमको सीधी राह दिखा दे। ठीक है, अब आ जाइए पांचवी खाली जगह पर। पांचवी और आखिरी खाली जगह आपके सामने है, तूने ही डैश बनाए। आपने अगर गौर से नज़म सुनी हो, जब मैं हम की पढ़ाई कर रही थी, तो आपने ये वाली लाइन गौर से सुनी हो, तो आप मुझे बता देंगे कि तूने ही, शाबाश, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। बिल्कुल, इंसान को बनाने वाली जात भी अल्लाह की है, हैवान को बनाने वाली जात भी अल्लाह की है। अल्लाह ताला ही तो क्रिएटर है, अल्लाह ताला ही तो बनाने वाला है। ये सारी दुनिया, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ही तो बनाई है। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, तूने ही इंसान बनाए। ये खाली जगह का, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप ये काम बहुत आराम से अपनी किताब में और कॉपी में कर सकें। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, आगे हमारा जो अगली मश्क है वो है अल्फाज साजी। ये भी आपकी किताब में मौजूद है, सफ़ा नंबर 4 अगर आप खोलें तो आपकी किताब में अल्फाज साजी दी हुई है। इन हुर्फ को मिलाकर अल्फाज लिखें और दुरुस्त अल्फाज सीखें। बिल्कुल, आप देखें, हम जब हुर्फ हमें पढ़ने नहीं आते, हम उनको अलग अलग करके तोड़ देते हैं, एक अल्फाज को तोड़ देते हैं, हुर्फ की शक्ल इख्तियार कर जाती है वो चीज़ ना। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ ऐसे ही ये 4 जो है वो लिखे हुए हैं अल्फाज, इनको हमने तोड़ दिया है, यानी कि अलग अलग कर दिए हैं, हुर्फ की शक्ल में लिखे हुए। अब हमने इनको मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। दाल जमा नून जमा ये जमा अलिफ। अब हमें तो ये भी ख्याल करना है कि इसमें से कौन कौन से हुर्फ आपस में जुड़ेंगे और कौन से नहीं जुड़ते। इस बात का तो ख्याल रखते हैं ना हम, पता है ना आपको वो कौन से हुर्फ होते हैं जो आपस में नहीं जुड़ सकते। तो इस बात का भी ख्याल रखते हुए हम ये हुर्फ जोड़ेंगे, और फिर जोड़ के हम इस दी हुई खाली जगह में लिखेंगे। तो पहला हुर्फ क्या है, दाल नून ये अलिफ, क्या बना, शाबाश दुनिया। आइन काफ लाम, क्या बना, अक्ल। शाबाश, मुझे पता है सब मेरे बच्चे काम कर रहे होंगे, सब जवाब दे रहे होंगे। जीम नून काफ लाम, जंगल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, जंगल। नंबर 4 है हमारे पास, अलिफ नून सीन अलिफ नून, इंसान। इंसान। तो ये आपके सामने जो ये 4 हुर्फ थे, जो अल्फाज थे, जो दो के आपके सामने लिखे हुए थे, इनको आपने जोड़कर अल्फाज की शक्ल में यहाँ लिखना है, और ये काम भी आपको कॉपी में करना है। स्क्रीनशॉट लेके जाइए इसका भी, शाबाश। इसी तरह एक और मश्क है अल्फाज साजी की, जिसमें आपके सामने हुर्फ को मिला के लिखा हुआ, यानी अल्फाज की शक्ल में लिखे हुए हैं ये, और इन अल्फाज को आपने हुर्फ की शक्ल में करना है, यानी कि इन अल्फाज को हुर्फ, इन अल्फाज के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके सामने पहला क्या लिखा हुआ है, अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था, आइन काफ लाम अकर। बिल्कुल, ये इनकी आपने इनको तोड़ना है। पहले ये क्या है, आइन काफ, ये 2 नुक्तों वाला काफ है। एक होता है काफ जो डंडी वाला, यानी कि काफ होता है वो अलग होता है, ये 2 नुक्तों वाला काफ अलग होता है। आइन काफ नाम अकल, नून ये काफ नेक, पे और हे के साथ थ की आवाज आती है, लाम वाओ नून फनो, ये वाओ अलिफ नून हैवान। बिल्कुल बच्चों, इसी तरह आपने इनको अलग अलग करके लिखना है, और बहुत अच्छी राइटिंग में ये काम करना है। ये अच्छी राइटिंग में आप कैसे करेंगे कि आपने बहुत सफाई से ये काम करना है। जो बच्चे सफाई से काम करेंगे उनको
सब पसंद करेंगे, उनका काम सब पसंद करेंगे, ठीक है ना जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस्म की तारीफ आपकी स्क्रीन पर बेटा नजर आ रहा होगा। इसमें ज़बानदानी के हवाले से इस्म की तारीफ और इसकी मिसालों के जरिए बताया जाएगा इस्म किसे कहते हैं। क्या है? अच्छा प्यारे बच्चों, इस्म का मतलब क्या है, यानी इससे क्या मुराद है? पहले तो आप मुझे बताइए इस्म कहते किसको। आपकी स्क्रीन पर भी ये आ रहा है लिखा हुआ। इस्म किसी भी चीज, जगह, जानवर या किसी भी नाम को कहते हैं। मसलन अली, मेज, दिल्ली, कराची वगैरह। अब देखें, अली किसी इंसान का नाम हो गया, मेज किसी चीज, दिल्ली जानवर, कराची जगह। इसी तरह आप बहुत सारी मिसालों से इसको वाज़ेह कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं यहाँ पर अपना नाम, जैसे आप लिखें यहाँ पर आयशा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर हसन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर महवेश। तो नाम तो किसी का भी हो सकता है। इसी तरह चीजें भी कोई भी हो सकती हैं, मेज, कुर्सी, पंखा। तो ये सब क्या है, ये सब इस्म है, ठीक है। किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, बिल्ली तो मैंने लिखा हुआ है, शेर, बंदर, चीता, कोई भी किसी भी जानवर का नाम हो सकता है। इस तरह किसी जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने कराची लिखा हुआ है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, किसी भी शहर का, किसी भी जगह का नाम। तो इसम किसी भी चीज, जगह, जानवर या किसी भी नाम को इसम कहते हैं। बेटा इसकी तारीफ आपकी किताब में सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है, आप इसको गौर से देख के भी कर सकते हैं। अब हम, अच्छा प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने ये तमाम काम अपनी जो आपको मिड टर्म का आपके पास है, फर्स्ट टर्म का सेट है, उसमें से उर्दू की कॉपी निकाल कर उसमें से करना है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपने ये काम कहाँ करना है, अपनी नई किताब में, नई कॉपियों में, ठीक है। आपने अपनी कॉपी निकालनी है उर्दू की और उस पर अच्छा सा आपने टाइटल पेज बनाना है, प्यारा सा, ठीक है। और बनाने के बाद आपने निकाते अव्वल लिखना है, उसके बाद आपने नज़म यानी हमद की हेडिंग डालनी है और उसके बाद फिर आपने एक पेज नज़म की लिखाई करनी है। बेटा ये सब मैं हिदायत आपको कल के क्लास में दे चुकी हूँ, लेकिन ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ताकि जो बच्चे कल क्लास नहीं ले सके या अगर किसी के सुनने में ये बात रह गई तो वो दोबारा सुन दे कि आपने अपनी कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करना है। आपने अपना फर्स्ट पेज खोलना है कॉपी का, उसमें अपना नाम, अपने वालिद का नाम, क्लास, सेक्शन, टीचर का नाम और सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखकर उसके बाद उसके अगले सफ़े पर मिकाते अव्वल लिखना है। मिकाते अव्वल लिखने के बाद आपने फिर एक टाइटल पेज बनाना है जो होगा आपकी नज़म हमद का। उसके बाद आपने एक सफ़ा लिखाई करनी है। बेटा लिखाई हमेशा हम करवाते हैं ताकि आपकी लिखाई अच्छी हो, मजीद इम्प्रूवमेंट आए आपकी लिखाई में, ठीक है। तो आपने एक सफ़ा लिखाई करने के बाद फिर आपने अल्फाज मायने करने हैं, जो मैंने कल काम दिया था। हाँ बिल्कुल, इस तरह से आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और आगे आपके सामने आप देख रहे हैं अगली स्लाइड की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो स्लाइड मौजूद है वो है लिखाई की महारत। मैं लिखाई की महारत में बच्चों आपको ये बताती चलूँ कि आपका ये वाला काम भी आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6 देखेंगे तो उस पर ये तस्वीरें बनी हुई हैं उस सफ़े पर, ठीक है। नजर आई आपको जी? बिल्कुल। आप अपनी स्क्रीन पर भी गौर से देखें, चंद तस्वीर नजर आ रही है ना आपको, ये वाली तस्वीर आपकी किताब में दी है। आपको यही तस्वीरें आपकी दर्सी किताब में से ये तस्वीरें ली गई हैं और आपको सफ़ा नंबर 6 पर ये मिल जाएंगी। तो आप और से इन तस्वीर को देखें और इन तस्वीर के नाम ही लिखने हैं, जो खाली जगहें दी हुई है ना इधर इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है, ये कौन बताएगा मुझे ये क्या है? शाबाश, ये एक घर की तस्वीर है। तो आपने यहाँ क्या लिखना है? घर। बिल्कुल, बहुत खूब, वेरी गुड। इसी तरह हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये तस्वीर एक किसकी है?
फूल की, बिल्कुल सही कहा आपने, फूल की है। लेकिन ये कौन सा फूल है, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, ये है गुलाब का फूल। और गुलाब के तो फूल बहुत सारे होते हैं, हर रंग के होते हैं। आप लोग के घरों में भी होंगे यकीनन गुलाब के फूल, पीले, लाल, गुलाबी, इस तरह की। आप देखिए इस तरह की जो है वो कितने सारे फूल होंगे, है ना? तो आप जो है आपकी किताब में से ये पिक्चर्स वाला काम जो है ये आपकी किताब में भी मौजूद है। ठीक है, आपने कैसे करना है? अब आप इसको देखें कि ये काम आपने किताब में भी करना है, किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है। ठीक है, ये वाला काम। ठीक है, अब आप ये वाला काम आप देख रहे हैं किताब में, आपको नजर आ रहा है ना, इस आपकी जो स्क्रीन पर ये आ रहा है। ठीक है, आपने ये वाला काम अपनी कॉपी में भी करना है और किताब में भी करना है, गौर से देखिए। ठीक है, शाबाश, बहुत खूब। मुझे पता था आप लोग को ये काम समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अच्छा, गुलाब के फूल के बाद ये कौन सी तस्वीर है? सूरज, बिल्कुल। सूरज कितनी तेज रोशनी देता है ना, चमकता हुआ सूरज होता है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी तस्वीर है? दरख्त, शाबाश, बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, बिल्कुल सही पहचाना कि ये एक दरख्त की तस्वीर है और यहाँ हम लिखेंगे दरख्त। अब इन तस्वीरों को आपने गौर से देख लिया, शाबाश। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि आपने ये तमाम काम, जो आपका काम है, ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी में भी करना है। इस तरह आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप आराम से अपने कॉपी पे ये काम सुकून से कर सकें। ठीक है, सवालात के जवाबात हैं जो आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में करने हैं, उतारने हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपने उतारना है। ठीक है, एक एक सवाल, पहले पहला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर 1 हम किसे कहते हैं, उसका जवाब लिखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल लिख के, तीसरा, चौथा, सब चारों सवाल जो कि आपकी किताब में मौजूद है, आपने इसी तरह अपनी कॉपी में भी ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर ये वाली स्क्रीन पे आपकी स्लाइड आ रही है, ये भी इसी तरह बिल्कुल काम करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये आपने करने के बाद उसके बाद आप अल्फाज साजी के काम कराएंगे, जो हुर्फ जोड़ना और तोड़ना है। ये दोनों अल्फाज साजी के हैं कि पहले हम हुर्फ जोड़ेंगे, उसके बाद हम हुर्फ तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, हुर्फ को अलग अलग, अल्फाज को अलग अलग, यानी हुर्फ की शक्ल इख्तियार कर जाए, वो काम करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इसम की तारीफ, बिल्कुल इसी तरह आपने इसम की तारीफ की हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी पर और आपने इसम की तारीफ लिखनी है। इसम की तारीफ में आप चाहें तो मिसालें दूसरी भी लिख सकते हैं, जिसके मैंने अभी आपको बताया भी था कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप कोई और चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं, किसी और जानवर का नाम लिख सकते हैं, किसी और शहर का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको एक मिसाल दी है मैंने, मिसालें आप और भी लिख सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसम किसे कहते हैं। इसम जो है किसी भी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, वो क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो आखिरी काम है, यह है दिखाई की महारत। ये काम भी आपकी अपनी किताब में से ही लिया गया है, आपके किताब का सफा नंबर 6 पर ये काम मौजूद है। ये आपने किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है, बहुत सफाई से करना है ये काम आपने, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी तरीके से प्यारी सी तस्वीरें बना के इसमें कलर कीजिएगा। ठीक है ना, रंग बिरंगी चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ और वो है घर का काम। अच्छा, घर का काम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी है। कॉपी मेंटेन करने का तरीका मैंने कल भी बताया था, अभी मैं दोबारा बता दूं कि आपने नई कॉपी में ये काम करना है। ठीक है, साफ सुथरा काम करना है, टाइटल पेज बना के काम करना है, लिखाई करनी है एक सफे की, अल्फाज मायने करने हैं, उसके बाद आपने सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, और ये काम सारा आपकी किताब का काम है, किताब में से ही उठाया गया है, कोई काम आपको ऐसा नहीं है जो आप परेशान हो। ठीक है। अच्छा, ये सब आपने कॉपी वर्क करना है। कॉपी में किस तरीके से करना है, नजम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, नजम हम के सवालात के जवाब कॉपी पर तहरीर करें। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको पीछे सवालात के जवाब बताए हैं, आपने वो वाला काम आपने ये कॉपी में करना है।
सवाल नंबर 2 है हुर्फ को अलग अलग करके लिखें। ये काम भी आपने कॉपी पे करना है। देखिए मैंने आगे सपाट भी दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली ये काम अपनी कॉपी पे कर सकें किताब की मदद से। सवाल नंबर 3 है इसम की तारीफ व मिसाल लिखें। ये भी आपने कॉपी पे करना है। ये भी मैंने भी आपको दिया है और आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा यकीनन। सवाल नंबर 4 खाली जगह पुर करना चाहिए। खाली जगह जो है ये सफा नंबर 4 थी जो मैंने अभी आपको करवाई थी, वो ये वही है। ठीक है, सवाल अगर आप चाहें तो खाली जगह दें, वरना वो जो किताब का सवाल है आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 सवालात जो हैं ये आपने अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करने हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, ये भी काम आपने अपनी किताब के साथ साथ कॉपी पे करना है। ठीक है बेटा, आपने ये सारा काम जो है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। सारा काम आपने बहुत सफाई से करना है। होम टास्क अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो काम आपके घर घर का दिया जा रहा है उसको किस तरीके से करना है। मैं एक दफा फिर आपके सामने स्लाइड जो है वो शो करती हूँ, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और आप इसको पढ़ भी लें, देख भी लें। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि सवाल के जवाब आपने करने हैं। कैसे करने हैं? सवाल नंबर 1, हम किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। सवाल नंबर 2, दुनिया को बनाने वाला कौन है? दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने दुनिया किन चीज़ों से सजाई? बेटा सवालात आपकी किताब में भी दिए हुए, तो आप किताब को भी सामने खोल के रखिएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया फूलों और फलों से सजाई। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला ने इंसान को किन चीज़ों से नवाजा? बेटा ये मैं इसलिए सवाल रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आप किताब को फॉलो करें, किताब से सवाल देखें और फिर जवाब यहाँ से देख के लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइएगा। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। नेमतें यानी अल्लाह ताला ने जो हमें आसाइशें दी हैं, जो आराम, जो सुकून है हमारी जिंदगी में, ये क्या है? नेमतें तो है। हम अगर देखें आजकल के दौर में कि हमारे पास सबसे हमारा जो है नेमतों का वो क्या होता है कि हमारे पास गाड़ी है, घर है, हम आराम से बैठते हैं, चले जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिएशन की है। अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी पूरी। दुनिया में इंसान बना दिए, लोग बना दिए, और फिर कहा कि अब तुम उस दुनिया में रहते हुए काम करो। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि सूरज है, दरख्त है, पहाड़ है, दरिया है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आप यही वाला काम आपके सफा नंबर 4 पे मौजूद है। खाली जगह का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेंगे, और ना आपकी किताब में भी ये काम मौजूद है। सर ठीक है, अल्फाज साजी वाला काम है, अल्फाज साजी वाला काम भी आपकी किताब में मौजूद है। हुरूफ को कैसे अलग अलग करके लिखना है, ये वाला काम भी आपकी किताब में मौजूद है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इसम की किताब आप देखें, इसम की किताब, इसम की इसम की तारीफ जो है वो भी आपकी किताब में है, लेकिन फिर भी आप ऐसे स्क्रीनशॉट लें ताकि आप बिल्कुल आराम से साफ सुथरा काम कर सकें। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यकीन है मुझे बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई सवालात करने हैं तो आप मुझसे करें। शाबाश। अच्छा, मैं देख देख के बताती हूँ आपको बेटा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सबक में इल्म है और मैंने अक्ल लिखा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बुक को फॉलो करें। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में एक वर्ड ये अक्ल डाला था, ये आप जो है जो बुक को है उसी को फॉलो करें। ठीक है ना? ठीक है जी। और कोई किसी ने कुछ पूछना है? बिल्कुल, मैं आपको एक दफा फिर स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि आप लोग आराम से देखें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी बिल्कुल, तस्वीर भी बनानी है, बिल्कुल बनानी है। शाबाश फैसल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सारे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जो जो बच्चे अब मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जिस तरह मैं बोलती जा रही हूँ, जिस तरह कर रहे हैं उस तरह कर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक ठीक। जी बिल्कुल, कल की क्लास आपकी मिस हो गई, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। कल मैंने पढ़ाया था तस्वीरें आप चिपका भी सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर आपसे नहीं बन रही तो तस्वीरें चिपका लीजिएगा। अच्छा, जिन बच्चों की कल की क्लास मिस हो गई है या किसी वजह से वो नहीं ले सके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कल हम की पढ़ाई की थी, हमको पढ़ाया था।
जिसे कहते हैं रीडिंग, मैंने रीडिंग की थी और उसके बाद मैंने उसकी वजाहत करी थी और अल्फाज मायने करवाए थे। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करवाया, ठीक है। और घर के काम में भी मैंने यही दिया था कि अल्फाज मायने लिखने थे कॉपी पे, एक पेज दिखाई करनी थी हम की, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह काम करना है बच्चों, प्यारे बच्चों। सारे बच्चे मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं कि आपने इसी तरह काम करना है कि सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है मिकात अव्वल का, उसके बाद आपने नज़म और हमजा टाइटल पेज बनाकर एक सफ़े की लिखाई करनी है, और उसके बाद अल्फाज मायने जो कि आपकी किताब में भी दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 3 पर। अल्फाज मायने करने के बाद आपने उसके बाद इसी तरह जो आपको दी हुई है आपने 1 बाय 1 एक के बाद करना है, ठीक है। आपने कैसे करना है, फिर सवालात के जवाबात लिखने हैं, उसके बाद आपने खाली जगह करनी है जो कि मैंने आपको ये दी भी थी, ये वाली सवालात के जवाबात दी थे, ठीक है। ये देखें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है न, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आज की डेट डाल दें। और नज़म के अख्ताम पर आगाज पे आपने कल की डाली, नज़म के अख्ताम पे आप आज की डाल दें, बिल्कुल डाल सकते हैं, जब आपका काम कंप्लीट हो जबकि डालिएगा, ठीक है। आपने सवाल जवाब की स्क्रीनशॉट ले लें, पीछे स्क्रीन पर आ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए ये आ गया, खाली जगह आ गई, अल्फाज तोड़ जोड़ आ गए, उसके बाद किस्म की तारीफ आ गई, फिर ये लिखा है कि महारत में आपने काम करना है, आपने बहुत सफाई से काम करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।